हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। यस, ये लव रीडिंग सिर्फ मैच्योर टॉरियंस के लिए मैं कर रही हूँ। तो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। टॉरस, आप हर्ट फीलिंग के साथ हैं। आप में भी इस टाइम बहुत हर्ट फीलिंग के साथ हों, मे भी कुछ आवर पहले हों, मे भी आप उस कन्वर्जेशन से पहले उन हर्ट फीलिंग के साथ हों जिन हर्ट फीलिंग्स ने आपको फील करवाया है कि अब आप क्लोज ऑफ नहीं हैं। आप महसूस करते हैं आप इमोशनल हो रहे हैं टॉरियन, आपको इमोशनली अटैचमेंट फील हो रही है जो कि अंदर थी, लेकिन आप क्लोज ऑफ थे किसी वजह से। इमोशनल करके क्या है, आपको कुछ ऐसा आपके इर्द गिर्द किसी पर्सन के एक्शंस हो सकते हैं, किसी का इजहार करना हो सकता है, किसी का अप्रोच करना हो सकता है, या उनका तरीक़ेकार ऐसा हो सकता है जिसने आपको बहुत हर्ट किया और हिला के रख दिया हो। और होता क्या है टॉरस, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं ना, तो आप किसी एक सिम्प में जाते हो। कौन सी सिम्प में जाते हो? आप किसी एक पर्सन की डायरेक्शन में जाते हो, आपको किसी एक पर्सन की याद आती है। मैच्योर टॉरियन, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कार्ड में रीड कर सकती हूँ और आप वहाँ समझ सकते हैं। ओके टॉरस, यहाँ पे जो दिख रहा है कार्ड्स की पोजीशन, आपने एक बर्डन कैरी किया हुआ था और अभी भी कुछ है आपके शोल्डर्स पे। एक कंफ्यूजन है, ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसे एक्शन हैं आपके इर्द गिर्द लोगों के जो आपको इमोशनल कर रहे हैं इस टाइम। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस की अगर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी जाए तो इमोशंस वो होते हैं जहाँ पे इंसान अपने आप को अलाइव फील करता है। अगर किसी इंसान के साथ इमोशंस नहीं है तो समझो कि वो इस वक्त अपने आप को अलाइव ही फील नहीं कर रहा, वो एक रिबोट की तरह चल रहा है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या इस रीडिंग से रिलेटेड आपको समझाना चाह रही हूँ। यस, जो आने वाला टाइम है ना टॉरियन, क्लियरिटी लेकर आएगा। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि क्लियरिटी जो आपको इस कंफ्यूज सिचुएशन में बताएगी कि कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर टॉरियन, बिकॉज आप एक स्टक सिचुएशन में हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि मैच्योर टॉरियन आपके साथ कोई प्ले करने की कोशिश कर रहा था या अपने प्ले को लव फीलिंग्स देने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ से आप हर्ट हुए हैं। आपको याद क्या है? कोई एक पर्सन जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं। टॉरियन, मैं यहाँ कार्ड में रीड कर सकती हूँ और मैच्योर टॉरियन जिनके साथ ऐसा हुआ होगा वो वहाँ पे फील कर सकते हैं। यस, ओके, जो भी हुआ है आपके इर्द गिर्द, ये आपके साथ बहुत आप हर्ट फीलिंग के साथ फील किया है आपने। आप ऐसे हर्ट हुए हैं कि आप इमोशनली महसूस कर रहे होंगे इस टाइम। आपके पास क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे, कहाँ, अब कैसे, मतलब किस तरह से स्ट्रेंथ आप अपने अंदर लेके आएंगे और आप मूव फॉरवर्ड होने में अपनी हेल्प खुद करेंगे। मे भी आप कांटेक्ट करें अपने पर्सन के साथ जिसके लिए आप लव फीलिंग्स फील करते हैं। टॉरियन, यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ आप टर्न बैक करके खड़े हुए हैं। मीन कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी और पर्सन में, जहाँ पर मे भी कोई आपके लिए कुछ भी कैसा भी एक्शन करे आपको याद आता है कोई और क्योंकि आप हर्ट होते हैं बहुत। बट होगा क्या, बहुत डीपली इमोशनली फील करने के साथ आपकी इस वक्त फीलिंग्स होंगी। एक ऐसा पर्सन जिससे अभी तक आप अलग फील नहीं करते हैं। फिजिकली, जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स कनेक्टेड है। अगर कोई मना कर रहा है तो इट्स मीन कि वो रिकग्नाइज नहीं कर सका, रियलाइज़ नहीं कर सका, बट टॉरस ने रियलाइज़ कर लिया है कि उसकी फीलिंग्स कहाँ हैं। ओके टॉरस, देखिए यहाँ पर देखा जाए ना तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन सो फार दिख रही हैं, दूर दूर, एक साथ नहीं दिख रही हैं। लेकिन इसमें चेंज आएगा।
यहाँ पर एट ऑफ कप्स की पोजीशन मुझे बता रही है, और वो ये बता रही है सिचुएशन है कोई वॉकड अवे कर चुका है, बट यहाँ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि दिखता है कि फिजिकली जोग्राफिकली मूव या वॉक अवे करने वाले एक दूसरे के साथ इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। आपके सामने ऐसे मैसेजेस हैं, ऐसी सिचुएशन है, में भी ऐसी कन्वर्जेशन है जो कि आपको किसी पर्सन की याद दिलाती है। ये आपके साथ कांटेक्ट कोई और करता है, आपके साथ एक्शंस कोई और करता है, आप हर्ट किसी और वजह से होते हो। और आप हर्ट क्यों होते हो? आप हर्ट इसलिए होते हो कि आपकी फीलिंग्स हैं कहीं और। तो आपको रिकग्नाइज होती है ये चीज़ कि यार मेरी फीलिंग्स तो यहाँ अलग कहीं और वे में जाती हैं, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, मतलब वाह, मतलब मैं अपने आप को क्यों इन्वेस्ट करूँ, या मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों ज़ाया करूँ जबकि मेरी फीलिंग्स कहीं और हैं। आई नो दैट। तो अब आप आते हैं एक्शन में। ओके आप स्टक थे टॉरस, आप पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था, और कुछ भी ऐसा इमोशनली असर हुआ आप पर, क्योंकि जैसे कोई इंसान होश में आता है ना हर्ट फीलिंग्स के बाद, ऐसा हुआ है टॉरस के साथ अभी। जैसे आप डार्कनेस से एकदम लाइट की तरफ आते हैं, आपको जैसे किसी ने पकड़ के हिलाया है, या अपनी जगह से एकदम कोई धक्का दे देता है ना कि होश में आओ, तो मतलब आप होश में आए इस वक्त, ऐसा हुआ है। बट टॉरियन, आपका विजन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको अपना विजन के लिए मूव करना, अपने गोल्स के लिए काम करना, इन फीलिंग्स को साथ लेकर कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर आप क्योंकि गिल्टी फील नहीं करते आप, आपका विजन अपनी जगह पर, आपकी फीलिंग्स अपनी जगह पर, आपको इमोशंस फील करना, अलाइव फील करना अपनी जगह पर। इमोशंस क्या है, इमोशंस से इन टच होना क्या है, इमोशनली होना क्या है, कन्फेस करना क्या है। आप इमोशंस जब आप फील करते हैं, इट्स मीन यू आर अलाइव, आप अपने आप को ज़िंदा महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को नॉर्मल महसूस कर रहे हैं, आप क्लोज ऑफ नहीं है, आप रिपोर्ट नहीं है, आप इंसान हैं। अगर आपको कुछ फील होता है तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। आप इमोशंस के साथ इन टच है, मीन कि आप अलाइव हैं। तो आप अलाइव हैं तो फिर इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, और यही हुआ है अभी टॉरस के साथ। ओके टॉरस, टॉरियन, यहाँ पर आपको कुछ गिल्टी फील नहीं हो रहा, ये फर्स्ट टाइम है इस सिचुएशन में। इस पर्सन के साथ आप जब लव को इजहार करते हैं तो आप अपने आप को वीक फील नहीं करते। आपको पता चल गया है कि भाई आप, एक तो आप मैच्योर हैं, ठीक है, अपने पर्सन के मुकाबले में आप यहाँ पे बहुत मैच्योर हैं टॉरस। आप अगर लव को एक्सप्रेस करते हैं तो आपको उससे स्ट्रेंथ मिलती है, जबकि जो आपका पर्सन है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कार्ड की सिचुएशंस हैं यहाँ हेयर, ये पर्सन आपका लवर है, बट अगर ये क्या करता है इस वक्त, ये टावर फीलिंग के साथ है, जो कि स्टक है। इस पर्सन के साथ पहले मेंटली कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पे मेंटली कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस है, आपका लवर है, बट ये इन फीलिंग्स के साथ है। बट यहाँ पे ये दी एंड होके, यहाँ पर फूल कार्ड पे ये जब जाएगा तो ये एक न्यू बिगनिंग होगी। टॉरस, है क्या मसला? ये है कि टॉरस, यहाँ पर आपकी जो इमोशंस जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं वो इमेच्योर है, स्पेशली इन लव। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस पर्सन की लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है, उसका जो बैकग्राउंड है, वहाँ पर ऐसा समझा जाता है, या वो पर्सन ऐसा समझता है कि लव को फील करना, लव को एक्सप्रेस करना इंसान को कमज़ोर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो लव को फील करना है, इमोशंस के साथ अटैचमेंट में रहना है। रियल हैप्पीनेस क्या है कि जब आप अपने आप को रिपोर्ट की तरह यूज़ करें, या कोई और आपको रिपोर्ट की तरह यूज़ करे, या आपको जो अच्छा लगता है आप उसको एक्सप्रेस करें, उससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है। ये टॉरियन को पता है, बट टॉरियन की जिनके साथ इमोशनली अटैचमेंट है उनको नहीं पता। वो ये समझते हैं कि यार लव मीन इंसान को वीक होना, और इंसान का वीक होना अच्छी बात नहीं है।
ये है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली दो लोगों के साथ जिनकी फीलिंग्स भी सेम है। अभी वो एक सेम पेज पर नहीं है, बट टॉरस आप कोशिश करके इसको सेम पेज पे ला सकते हैं। किस तरह? इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली इस पे नीड है वर्क करने की। अब ये आपने देखना है, क्योंकि आप एक मैच्योर टॉरियन है तो यहाँ पे गाइडेंस की तो ज़रूरत नहीं है, मे बी, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि टॉरस को एक्सप्रेस करना भी आता है, टॉरस को ऐसे एक्शन भी करने आते हैं। टॉरस के साथ जब भी कोई सिचुएशन होती है तो टॉरस दूर से खड़े होकर नहीं देखेगा, टॉरियन सिचुएशन में जाएंगे और अपने लिए फ़ाइट करेंगे। फ़ाइट ऐसे नहीं कि कोई हर्ट हो, फाइट और एक्शन ऐसे होंगे जो कि टॉरियन को क्लियरिटी और उनकी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। ओके, तो लव करना तो टॉरस को सिखाने वाली बात ही अहम काना हो जाएगी। क्योंकि टॉरसिस के नज़दीक लव के लिए एक लाइफ काफ़ी नहीं है। एज अ टॉरियन मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टॉरस हूँ। ओके, टॉरस, यहाँ पर आपके साथ कोई पर्सन अटैचमेंट में है, बट उनके लिए ये चीज़ उनको फील करवाती है कि वो वीक हो जाएंगे लव को फील करके। टॉरस, यहाँ पे कार्ड्स की जो पोजीशन बता रही है ना, आप एक रिलायबल एंड प्रैक्टिकल इंसान है। तो ये अब सिचुएशन आप पे डिपेंडेंट है, आपके एक्शंस पे। आप स्टक सिचुएशन को हैपनिंग की तरफ किस तरह से लेकर आते हैं उस पे। यहाँ चीज़ें आप दोनों के बीच एंडेड हो चुकी हैं, दिख रहा है, बिना किसी वजह से एंडेड हुई थी। यहाँ पे कोई वजह ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, टॉक्सिसिटी के साथ है, लवर्स का कार्ड है, हैंगमैन के साथ है, टावर है, और फूल है तो वो भी हैंगमैन के साथ है। ये उस पर्सन का, या उस पर्सन की हम फीलिंग्स या उसका माइंडसेट कह सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स वो बता रहे हैं जो कि मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। आप सोचते हैं कि उसके लिए और आपके लिए ये वर्क करना आपको पड़ेगा। डेफिनेटली ये दोनों का एक पेज पे सेम पेज पे होना ज़रूरी है। उसके लिए क्या एक्शन आपको करने पड़ेंगे? प्रॉब्लम ये दिख रही है कि एक्शन में आपको खुद आना पड़ेगा। देखें, ये पर्सन ये भी नहीं जानता कि लव की तरफ अप्रोच कैसे करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, इस सिचुएशन की तरफ ऐसे टाइम में वो सोचते हैं कि कोई रिटर्न नहीं है इस वे पे जाने का। आपके पर्सन ये सोचते हैं टॉरस। ये पर्सन चाहते हैं कि उनकी विश भी पूरी हो जाए, बट ये है कि यहाँ पे ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी विशेस से खुद ही डरता है। यहाँ पे आपसे रिलेटेड है टॉरस, कोई विश है उनके दिल में जो कि आपसे रिलेटेड है। कार्ड्स ये बता रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। क्या कैसे समझ सकते हैं आप? देखें, आप जब कन्वर्जेशन में आएंगे, यहाँ पर सिचुएशन में कन्वर्जेशन जो भी होगी, अगर वो नो भी कहेंगे, आपसे जितनी भी कन्वर्जेशन होगी, फीलिंग्स बिटवीन द लाइन आपको रीड करनी है। एक्चुअली यहाँ पे फीलिंग्स बिटवीन द लाइन है जो कि आपको आपकी इंट्यूशन से ऐसे कनेक्ट करेंगी कि आप सही डायरेक्शन की तरफ खुद ब खुद जाएंगे। तो गेम क्या है? फीलिंग बिटवीन द लाइन। इसकी रियलिटी क्या है? फीलिंग्स बिटवीन द लाइन। ओके, ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस पर्सन को लव में इंटरेस्ट नहीं है। कार्ड्स तो ये नहीं बता रहे, बल्कि एक ऐसे प्रोसेस में है जहाँ पे उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड मेमोरीज हैं। ये बात डन है। रिवर्स के कार्ड्स जो मेरे हाथ में हैं, कुछ कार्ड्स जो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि इस पर्सन के दिमाग में आपसे रिलेटेड मेमोरीज हैं। ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। इनके दिल में जो जगह है वो आपके लिए है, किसी और के लिए कोई और रूम नहीं बना रहे हैं ये अपने दिल में। ये कीप इन योर माइंड ऑनियन। तो ऐसा कुछ नहीं है।
आने वाले टाइम में यहाँ पर कार्ड्स की पोजीशन बता रही है, ऐसे इवेंट्स आएंगे कि आपको ना खुद फील होगा कि आप दोनों सेम पेज पे जा रहे हैं। एनर्जी शो करनी है यहाँ पे कि रियली दोनों रियली कनेक्टेड हैं। डजेंट मैटर कितनी ही दूरियां आप दोनों के दरमियान क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आप लोगों की फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, आप लोगों की एनर्जीज कनेक्टेड हैं। दोनों मीन टू बी मीट अगेन है। ये एक मकसद है एक दूसरे से मिलने का। यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे रियलिटी है। ये ओवर नहीं हुआ है टॉरियन, ये दिख रहा है कि इन कार्ड्स में कि ये ओवर नहीं हुआ है। आपसे ना मिले हैं वो बात अलग है, कन्वर्सेशन ना हुई हो तो हो जाएगी। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की, काफ़ी टॉरेंसेस की यहाँ पे टॉरियन की कन्वर्सेशन हो चुकी है। सारे इश्यूज को रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। ये एनर्जी शो कर रही है कि धीरे धीरे सारे इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे टॉरियन। आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ इस तरीके से करनी होगी कि पहल आप करेंगे। ये साफ दिख रहा है कि देखें, सेम पेज पे आना इस कनेक्शन की डेफिनेटली हर लव कनेक्शन की डिमांड है, और उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी टॉरस, क्योंकि ये वेरी इमेच्योर पर्सन है। ये जो भी है लव में बहुत इमेच्योर है। ये लव को फील करके ना ये अपने आप को वीक फील करता है। इनके नज़दीक कुछ ऐसी रियलिटी है लव को लेके कि वो इमेच्योर फील करते हैं अपने आप को इस चीज़ में, बट वो हैं। उनको लगता है लव वीक कर जाएगा, आपको पता है कि लव स्ट्रॉन्ग कर जाएगा, तो डेफिनेटली एक्शंस आपकी तरफ से होंगे। ओके टॉरस, देखें, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपको क्लोज ऑफ होने की नीड नहीं है। यहाँ पर एक्शंस आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको फीलिंग्स रीड करनी पड़ेंगी। उनकी ना में कौन से सेंटेंस में उनकी ना है, और ना के दरमियान जो स्पेस है जहाँ पे फीलिंग्स है वो क्या है। ओके देखिए टॉरियन, आप दोनों बिना वर्ड के भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये आपको अभी शायद एहसास नहीं है और उस पर्सन को भी पता नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत इमेच्योर एक मुझे पर्सन दिखाई दे रहा है लव के मामले में स्पेशली। ये एक स्टक सिचुएशन में चेंज लाया है। आपका इमोशनल होना स्टक सिचुएशन में चेंज लेकर आया है। ये बेहतरी की तरफ जा रही है। शोइंग है कार्ड्स की जो पोजीशन है यहाँ पे लवर्स, 10 ऑफ कप्स, ये जो मैं देख रही हूँ, लव एंड पोटेंशियल आप दोनों के बीच में है। माइंड ब्लोइंग, यहाँ पे लॉट्स ऑफ इमोशंस हैं बोथ साइड से, बट आप ज़्यादा मेच्योर हैं, ज़्यादा ब्रेव हैं टॉरियन। आप स्टॉप नहीं होंगे, वीक नहीं होंगे, बट वो लर्न कर रहे हैं कि कैसे लव आपको वीक नहीं बनाता है बल्कि आपको और स्ट्रॉन्ग करता है। ये अभी लर्निंग प्रोसेस में, ये पर्सन जो भी है ये लर्निंग प्रोसेस में है। तो आपको हर्ट नहीं होना है, बल्कि आपने अपना चार्म यूज़ करना है जो कि गॉड गिफ्टेड है आपको टॉरस। आप उस चार्म को आगे लेके चलेंगे और अपना लव स्प्रेड करेंगे और स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इस कनेक्शन के दरमियान। यहाँ ऑलरेडी आपको पता है टॉरियन, एंड वो स्लोली रियलाइज़ कर रहे हैं। ये जो आपका पर्सन है ये स्लोली रियलाइजेशन के पीरियड में, प्रोसेस में है। सब एनर्जीज मिलकर ऐसी एनर्जी को शो कर रहे हैं जो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस को शो करते हैं। टावर एंड वर्ड यहाँ पे देखें कार्ड शो कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट ऐसा है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की शिफ्ट्स हैं। ये देखें, वो गिव अप करेंगे अपने वर्ड्स के थ्रू, लेकिन ये एंड नहीं है टॉरस, ये एंड नहीं है। कॉज यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से डेप्थ के अंदर से अपने पर्सनालिटी और चार्म और अपने ब्रेन को यूज़ करके, जो कि आपका लव है रियल में, आपकी फीलिंग्स हैं, उसको यूज़ करके आप लेके आएंगे डेप्थ से एक लव को बाहर की तरफ, रोशनी की तरफ। ये एक डार्कनेस में है, इस डार्कनेस में से किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से बाहर लेकर आना है, ये आपको पता है।
और ये होगा आपकी मैच्योरिटी के थ्रू। आई विश आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।